गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है संगीत का सांस्कृतिक महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मनुष्य ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए या जीवन के अंतर्गत उसका सर्वांगीण विकास के लिए उसने एन प्रकार से प्रयत्न किए हैं। उसमें उसने एक प्रकार प्रयत्न किया है, वो है संगीत की उपासना करना या संगीत की रचना करना। उसका जो एक प्रकार से उसने अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए उसने दर्शाया कि वो किसी भी संगीत या धुन की रचना करके अपने मन को शांत करे या अपनी जो व्यथा है उस व्यथा को संगीत के माध्यम से, उस संगीत को सुनकर उस व्यथा को दूर करने का प्रयास करे। इसलिए उसने इसका जो सरल माध्यम और सबल माध्यम संगीत को ही माना है। उसके द्वारा ही मनुष्य आनंदित होता है, प्रसन्नित होता है, मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। उसकी सारे जो दुख होते हैं या जिस समय जो व्यथा रहती है, उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की व्यथा घटित रहती है, उस व्यथा को दूर करने का प्रयास वो संगीत की जो धुन है, जिसकी जो रुचि के आधार पर सुनता है, उसको उस धुन के द्वारा उस व्यथा को दूर करने का प्रयास भी करता है। जो ऐतिहासिक जो उपनिषद हैं, उनके कथानुसार संगीत को प्रत्यक्ष परमात्मा ने ही निश्चय किया है। यानी संगीत जो उपनिषद और जो ऐतिहासिक अपने जो ग्रंथ हुए हैं, उन ग्रंथों के आधार पर संगीत की जो रचना मानी जाती है कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के द्वारा ही की गई है। यानी परमात्मा ने ही संगीत की रचना की है। जैसे हमने कहा था कि संगीत की देवी को हम सरस्वती देवी के रूप में मानते हैं कि सरस्वती देवी को संगीत की उपासना का जब संगीत की रचना हुई तब सरस्वती देवी के द्वारा जो मुख से जो शब्द निकले थे वो उनको हमने सप्तक के रूप में संजोया। आगे पढ़ेंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर बर्ने के अनुसार, डॉक्टर जो बर्ने हैं उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। कहा है डॉक्टर बर्ने के अनुसार, डॉक्टर बर्ने कहते हैं संगीत की प्राचीनता को देखते हुए उन्होंने कहा है कि संगीत इतना प्राचीन है कि उस प्राचीनता को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानव और संगीत एक साथ पैदा हुए हैं। यानी इसकी प्राचीनता को देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि मानव और संगीत का जन्म एक साथ एक ही काल के अंतर्गत, एक ही चक्र के अंतर्गत हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संगीत है उस संगीत के द्वारा सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ने अपनी सुंदर प्रकृति के द्वारा, जो भगवान है, उस भगवान ने उस में बैठकर उस प्रकृति के द्वारा संसार की संरचना के पश्चात मनुष्य के आनंद तत्व से ही संगीत की उत्पत्ति की है। यानी जब उसको प्रकृति के स्वरूप से जो तथ्य प्राप्त हुए, मनुष्य के मन को आनंदित करने वाला जो कारक है, वो कारक उन्होंने संगीत को भेजा। यानी संगीत को उस तत्व का कारक बनाकर धरती पर भेजा है। धीरे धीरे सृष्टि सर्जन के साथ साथ संगीत का सर्जन भी बढ़ता गया, संगीत का रूप भी विकसित होता गया। डॉक्टर बर्ने ने इस संदर्भ में कहा है कि संगीत की प्राचीनता को देखते हुए ऐसा लगता है कि संगीत और मानव एक साथ पैदा हुए, इस एक ही काल के अंदर इन दोनों का विकास हुआ होगा, उत्पत्ति हुई होगी। भारतीय संगीत के विषय में जो हमें जानकारी उपलब्ध होती है, भारतीय संगीत के अंतर्गत या भारतीय संगीत के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी हमें मोहनजोदड़ो एवं जो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त जो कांसे की हमें नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो, जैसे आप सभी को विदित है, हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा होगा कि वो संगीत प्रेमी थे, कि मोहनजोदड़ो के जो व्यक्ति थे वो किस प्रकार से संगीत प्रेमी थे, किस प्रकार से उन्होंने संगीत को अपनाए रखा था। ये हमें तब से जानकारी मिलती है जब हमने उसकी खुदाई से प्राप्त जो नृत्य गान करती हुई मूर्तियों से प्राप्त और जो अन्य वस्तुएं हैं, संगीत से जुड़ी हुई जो अन्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि वो जो
पुरानी आदि मानव थे, आदिकाल के जो मानव थे, वो मानव संगीत की रचना के प्रेमी थे, संगीत के प्रेमी माने जाते थे। इस प्रकार संगीत की जो अधिराष्ट्रीय देवी है, जो संगीत की जो अधिराष्ट्रीय देवी है, वो अधिराष्ट्रीय देवी सरस्वती माता को माना जाता है। संगीत की अधिराष्ट्रीय देवी सरस्वती माता को माना जाता है। इसके द्वारा इनके द्वारा ही संगीत की उत्पत्ति हुई थी, संगीत का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा के मुख से चारों वेद की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मुख से 4 वेद आपको सबकी विदित है, जैसे सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के वेद जो होते हैं वो गाने योग्य हैं, गेय योग्य, यानी गाने या गेय यानी उनका हम गाकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सामवेद के समस्त मंत्र जो सामवेद हैं, जिसको हम गाने का वेद ही कह सकते हैं, इसके अंदर समस्त प्रकार के उपनिषद है, गणिका है, कनिका है, सभी सामवेद के अंतर्गत निहित है। तो सामवेद के समस्त मंत्र उदांत, अंदांत और तवित, ये तीनों स्वरों से गाए जाते हैं। यानी सामवेद के अंदर जो मंत्र निहित है वो मंत्र उदार स्वर में, अंदांत स्वर में और त्वरित स्वर में, इन तीनों स्वरों के अंदर इन सामवेद का गायन होता है, जिसमें 7 स्वरों का समूह होता है, जिसको हम सप्तक कहते हैं। जो सामवेद के अंदर 7 स्वरों का जो समूह है, जिसको हम सप्तक कहते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये जो 7 स्वर है, ये संगीत के 7 स्वर, जो सा, रे, ग, म, प, ध, नी है, ये संगीत के जो 7 स्वर है, इनके द्वारा संपूर्ण जो संगीत होता है, इनके आधार माने जाते हैं। इन्हीं स्वरों के आधार पर संगीत का गायन किया जाता है। इन्हीं स्वरों के आधार पर संगीत की रचना की जाती है। किसी भी गीत की या किसी भी धुन की, संगीत की, इन्हीं स्वरों के जो सा, रे, ग, म, प, ध, नी है, इन्हीं के आधार पर रचना की जाती है। तो संगीत का जो सांस्कृतिक एक ऐतिहासिक महत्व है, इसका पार्ट यही खत्म होता है, पार्ट फर्स्ट यही खत्म होता है। इसका पार्ट सेकंड हम जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।